हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ये ग्लोब। और ये ग्लोब के अंतर्गत जो होता है ना, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। इसके पहले भी मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डाले थे। अगर आप लोग उसे देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप उसे देख लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये गोल आकार का, हम लोग को अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी किस आकार में है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गोल है या संतरी है, संतरेकार है या अंडाकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी एक्चुअली क्या है ना कि जियोड आकार है। जियोड मतलब जैसे होता है ना कि जैसे कोई किनारा होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, तब ये कंप्लीट रूप से क्या कहलाएगा, जियोड। जैसे अब ये कहलाता है जियोड, ठीक है, जियोड आकार का होता है। लेकिन ये पृथ्वी जो है ना, हम लोग इसको मान लिए हैं कि संतरे का आकार का है या फिर अंडे का आकार का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको एक शेप एकदम बिल्कुल सही सर्कल दे दिया गया है, ऐसे ये बिल्कुल एकदम गोल। जैसे अब यहाँ पर अधिक हो गए, यहाँ पर कम होंगे, तो इसको इधर मैनेज कर लिया गया और इसको मान लिया गया है कि गोल रूप में है। क्योंकि आप ही लोग सोचिए कि ये जो पृथ्वी है, एक तो आग का गोला था ये, और उसका एक टुकड़ा है। तो कोई भी टुकड़ा इतना शेप गोल बिल्कुल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये बिल्कुल जियोड आकार का है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, ऐसे ऐसे है, इसी को कहा जाता है जियोड। पृथ्वी अब ये गोल या संतरेकार नहीं है, ये जियोड आकार है, ठीक है। अभी इसको समझिए। ये जो हम लोग आप लोग देख रहे होंगे, बुक वगैरह में आप लोग देखे होंगे, तो ये इस प्रकार से रेखा खींची गई होगी। ये एक रेखा आखिर होती क्या है, तो उसको समझते हैं। ये कंप्लीट जो है ना, मुख्य रूप से जो है ना 5 रेखा होती है। और ये तो टोटल जो अक्षांश रेखा है, ये जो ऐसे पृथ्वी है, और ये जो लाइन खींचा गया है, और ये जो लाइन खींचा गया है ना, ये इसको कहलाता है अक्षांश रेखा, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखा जो है ना, वो एक्चुअली कुछ साउंड आ रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे। तो आइए इधर हम लोग देखते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, गोल शेप आकार दिए गए हैं, गोल बिल्कुल। और ये इसमें से जो कुछ रेखाएं खींची गई है उसको समझते हैं। ये जो बीच में जो रेखा खींची गई है ना, ये 0 डिग्री पे, उसको कहलाता है इक्वेटर। और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा भी, ठीक है। अब उसके नीचे यानी कि अगर 23.5 डिग्री नीचे हम लोग जाएंगे तो आपको नज़र आएगा मकर रेखा, ठीक है, ये है मकर रेखा। अब उसके ठीक नीचे जाएंगे अंटार्कटिक रेखा, यानी कि 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा है। ये डिग्री अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से एक बार देखिए, पहले इसको नोट करिए माइंड में, उसके बाद आगे आप लोग को क्लियर करेंगे। तो ये 66.5 डिग्री नीचे पे अंटार्कटिक रेखा, और आप लोग को पता होगा कि जो सबसे नीचे है ना, वो अंटार्कटिका है, उसी से रिलेटेड है अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अब ये इसका जो बीच में जो है ना, जो इक्वेटर खींचा गया, उसके नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, या फिर इसी को कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। इक्वेटर के नीचे का भाग साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव हिंदी में कहते हैं। और ठीक इक्वेटर से ऊपर वाला भाग, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। अब नीचे की ओर तो समझ में आ गया कि 23.5 डिग्री पे है मकर रेखा और 66.5 डिग्री पे है अंटार्कटिक रेखा। तो ठीक उसके ऊपर भी तो होगा 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री ऊपर में, यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे जब हम लोग, तो मिलेगा आपको 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा। और आप लोग को पता होगा कि जो कर्क रेखा है पृथ्वी भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि भारत को 2 भागों में बांटती है। तो ये कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसको समझिए। तो ये जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पे है, और 66.5 डिग्री पे है आर्कटिक रेखा। उत्तर वाला भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब ये जो रेखाएँ हैं ना, टोटल कितनी है, तो ये अक्षांश कहलाता है। ये जो रेखा ऐसे खींची गई है, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि ये लेटा हुआ है, इससे याद रखिएगा आप लोग कि लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ अक्षांश रेखा। ये जो ऐसे खींचा गया, ये जो अक्षांश रेखा है ना, ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच ये समांतर रेखाएं होती हैं, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है, लिखा हुआ 111 किलोमीटर होता है टोटल। मतलब ये दो रेखाओं के बीच की दूरी, जिस प्रकार रेलवे की पटरी है ना, साथ तो है लेकिन मिल नहीं सकता है, उसी प्रकार ये है, पैरेलल चलता है। इसमें डिस्टेंस सब जगह आप यहाँ नापिए, यहाँ नापिए, कहीं भी नापिएगा तो आपको 111 किलोमीटर ही आपको नजर आए, ठीक है। अब ये टोटल कहीं भी 2 रेखाओं के बीच के आप नापिएगा तो आपको 111 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये टोटल जो है ना, इक्वेटर के ठीक नीचे टोटल 90 है रेखा खींचा गया है, और इक्वेटर के ठीक ऊपर से टोटल 90 खींचा गया, और एक खुद ये इक्वेटर, यानी कि 90 + 1 बराबर 181, यानी कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181, ठीक है। ये होगी आपका अक्षांश रेखा, ये इंग्लिश में लैटिट्यूड,
अब इसको हम लोग समझते हैं इधर। अब देखिए सेम आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, पृथ्वी उसी तरह गोल इसमें हम लोग बनाए हैं, इसमें भी गोल बनाए हैं। तो ये जो आपको रचना किया गया है ये आपको लेटीट्यूड वाला है, यानी कि अक्षांश रेखा का, और ये जो खड़ा है स्टैंड है उसको कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या, अब देखिएगा बीच में आपको दिख रहा होगा एक डॉट 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 वाला लाइन जो ऐसे ऐसे है ना, ये होगी बीच, यानी कि बीच का रेखा जो पृथ्वी को दो भाग में बराबर बराबर बांट दे रहा है, तो ये इसको कहते हैं प्रधान रेखा या याम्योत्तर रेखा, ठीक है, प्रधान रेखा या याम्योत्तर रेखा। ये जो बिल्कुल डॉट डॉट वाला जो दिख रहा है ना वो रेखा को, अब ये डॉट जो दिया गया वो बीच के रेखा के बाद इधर टोटल है 180 और इधर जो रेखा के बाद इधर है 180, यानी कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो 360, ठीक है, टोटल देशांतर रेखा कितनी है 360। और ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम जो दूरी होती है ना 111.32 किलोमीटर, यानी कि दो देशांतर रेखाओं जो ऐसे खींचे गए हैं, यानी कि एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव में जब वो रेखा मिल जाती है तो उसको देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ मिल रही है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि देशांतर रेखा पैरेलल होती है, यानी कि समांतर चलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी रेखाएं यहाँ से निकल रही है और सभी रेखाएं यहाँ के मिल जा रही है, तो ये तो मैक्सिमम इन लोग के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये यहीं पे होगी, क्योंकि इधर नापेंगे तो कम, इधर नापेंगे ज़्यादा, तो इधर नापेंगे ज़्यादा, फिर यहाँ तो मैक्सिमम होगी, फिर उसके नीचे जितने नीचे नापते जाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा जहाँ 0 डिग्री पर सबको मिल रहा है आके। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम जो दूरी होती है ना देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी वो 111.32 किलोमीटर होता है। अगर पूछा जाएगा मिनिमम दूरी कितना होता है तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सारा तो यहीं आके मिल जा रहा है 0 डिग्री पे, तो एक कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रधान रेखा या याम्योत्तर रेखा बीच का रेखा किया जाता है। अब एक चीज़ देखिए आप लोग ध्यान से कि देशांतर रेखा जो होता है ना, आखिर ये देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को खींचा ही क्यों गया? तो अब ये रेखा जो होती है ना अक्षांश और देशांतर रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी पे इसके बारे में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए इसको खींचा गया। अब देखिए अगर अक्षांश रेखा जो है इसको खींचा इसलिए गया है ताकि हम लोग जिस भाग में पृथ्वी है, जिस भाग में पृथ्वी का जो कोई भी देश पड़ रहा है उस देश का जलवायु क्या है, मौसम क्या है, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग अक्षांश रेखा को खींचा गया, ठीक है। तो जलवायु और मौसम का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा? अक्षांश रेखा को। तो अक्षांश रेखा जलवायु एवं मौसम का अध्ययन करने के लिए खींचा गया। अब देशांतर रेखा क्या है? तो देशांतर रेखा तो जलवायु नहीं बताती है, लेकिन हाँ तारीख एवं समय बताती है। अगर आपको समय जानना हो किसी भी देश का तो उसके लिए आपको देशांतर रेखा का पता होना चाहिए, या फिर देशांतर उसका पता होना चाहिए कि देश जो है कितने देशांतर पे डिग्री पे स्थित है, या कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। ये अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप जलवायु भी पता कर लेंगे और आप वहाँ का समय और तिथि भी पता कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित है, तो ये कर्क रेखा जो है 82.5 डिग्री पे 182 डिग्री पे भारत जो है स्थित है कर्क रेखा पर। तो ये 82.5 डिग्री पे जब स्थित है तो यहाँ हम लोग को डिग्री तो मिल गया। अब अगर हम लोग को डिग्री मिल गया कि कितने डिग्री पे वो देश स्थित है, तो उसके बाद हम लोग किसी भी देश का जलवायु पता कर लेंगे, मौसम पता कर लेंगे, दिन पता कर लेंगे, समय भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग अगला समझेंगे कि कैसे आखिर ये एक डिग्री दे देने से या कितने डिग्री पे स्थित है कोई भी देश स्थित है, तो उसके बारे में अगर जानकारी मिल जाता है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वहाँ की जलवायु क्या होगी और वहाँ का समय और तिथि क्या होगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। और अभी थोड़ा सा अगर आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बेहतर होगा कि आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी इसके बारे में हम लोग और अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब आप लोग को एक चीज़ और बुक वगैरह में देखे होंगे या कहीं कुछ कन्फ्यूजन होगा, जो सबसे बड़ा टफ चीज़ हो जाता है ना स्टार्टिंग में, तो वो होता है कि एक कटिबंध क्या होता है। जैसे शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये जो एकदम लगता है आइटम बम की तरह ये वर्ड है। तो इस सब को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए कॉपी में।